So welcome back to my YouTube channel Kumarspark MD. I hope you all are well. तो हम लोगों ने लास्ट कुछ क्लासेस में देखा था कि आसाम यूपी टेट का कुछ सिलेबस हम लोगों ने ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो आज हम लोग कवर करेंगे चैप्टर नंबर 4 आसाम यूपी टेट इकोनॉमिक्स का नेचुरल रिसोर्सेस। तो स्टूडेंट के दिमाग में ये आ सकता है कि ये नेचुरल रिसोर्सेस तो ज्योग्राफी में होना चाहिए था, लेकिन इसमें हम लोग ये बात करने वाले हैं कि नेचुरल रिसोर्सेज कैसे हम लोग के इकोनॉमी में मदद करने वाला है। तो ये बात करेंगे हम लोग आज के टॉपिक में। तो वीडियो में बने रहिए। अगर आप यूपी टेट के प्रिपेयर कर रहे हो तो आज का वीडियो आपके लिए ही है, ठीक है। तो चलो शुरू करते हैं वीडियो। Natural resources. The term natural resources used to mean the various free gift provided by nature. तो natural resources क्या है? वो चीज है जो नेचर्स विद द हेल्प ऑफ नेचर्स हम लोगों को फ्री में मिल रहा है, उसको हम लोग नेचुरल रिसोर्स बोलते हैं, ठीक है। जैसे कि लैंड हो गया, फॉरेस्ट्री हो गया, फिशरीज हो गया, मिनरल्स हो गया, बारिश हो गया, सनलाइट हो गया, सब वेदर हो गया, नॉट कल्चर, वेदर हो गया। हाँ, तो एवरीथिंग कम्स अंडर द नेचुरल रिसोर्सेस। द इम्पोर्टेंट इकोनॉमिक फैक्टर्स लाइक इकोनॉमिक्स का जो फैक्टर्स है, जैसे कि लैंड है, वाटर रिसोर्सेज है, फिशरी, मिनरल, फॉरेस्ट्री, मेरीन रिसोर्सेस, हाँ, सी वगैरह वगैरह, क्लाइमेट, rainfall, topography, generally included in the concept of natural resources. ये सब concept natural resource में घुसता है। If a country is rich in these resources, then उस कंट्री के पास ज्यादा अपॉर्चुनिटी है कि वो अच्छे से अच्छा इकोनॉमिक डेवलपमेंट कंट्री बन सके, ठीक है। तो इट कैन इजीली स्ट्रेंथनिंग बाय यूजिंग दिस रिसोर्सेज एफिशिएंटली तो इंप्रूविंग द ह्यूमन रिसोर्सेज। अगर एक कंट्री के पास अच्छा सा ह्यूमन रिसोर्सेज है, देन वो क्या कर सकता है, अपने कंट्री का जो इकोनॉमिक स्ट्रेंथ है, इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को क्या कर सकता है, इंक्रीज कर सकता है। अपना कंट्री का इकोनॉमिक स्ट्रेंथ को इंक्रीज कर सकता है। कैसे कैसे उस रिसोर्सेस को, उस नेचुरल रिसोर्सेस को अच्छी तरह इस्तेमाल करके, हाँ, एफिशिएंटली इस्तेमाल करके है, ज्यादा से ज्यादा बेटर वे विदाउट वेस्टिंग एनी रिसोर्सेस, ज्यादा से आउटपुट निकाल के उस रिसोर्सेस का अगर इस्तेमाल करें, देन एक देश का इकोनॉमी का फायदा होगा, ठीक है। तो उसके लिए ह्यूमन रिसोर्सेज का भी इंप्रूवमेंट होना जरूरी है। तो ह्यूमन रिसोर्स हम लोग नेक्स्ट चैप्टर में बात करेंगे। पहले इस चैप्टर में हम लोग इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या क्या है देख लेते हैं। अकॉर्डिंग टू यूनाइटेड नेशन, एनीथिंग इज अवेलेबल इन द नेचुरल सराउंडिंग आर यूजुअली general welfare of the regarding of the natural resources. So anything that are surrounding around us are called as natural resources or resources. The thing which surround our resources and which are naturally available, natural surroundings are called natural resources, ठीक है। फॉरेस्ट्री हो गया, फिशेस वगैरह, नॉट फिशरीज वगैरह, मेरीन ड्राइव वगैरह, मेरीन वगैरह, all these are. It means a large volume of natural resources greater are possible for increasing general welfare country. और natural resources से मदद से एक कंट्री का जनरल वेलफेयर, कंट्री का होल वेलफेयर का जो काम है, डेवलपमेंट का जो काम है, उससे मदद मिल सकता है। तो इंडिया का नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है देख लेते हैं एट अ ग्लांस। The India is well recognized country of the world, a popular as the world by all people by very country position of natural resources. इंडिया बहुत पॉपुलर है पूरा वर्ल्ड कंट्री में, वर्ल्ड के कंट्रीज में, क्योंकि इंडिया के पास क्या है, बहुत से रिसोर्सेज है, मेनली नेचुरल रिसोर्सेज है। तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिसोर्सेज क्या क्या है इंडिया में? लैंड ज्यादा है, इंडिया लैंड एरिया इंडिया में ज्यादा है, सेकंड लार्जेस्ट इन द सेवेंथ लार्जेस्ट इन द वर्ल्ड। देन इंडिया में फॉरेस्ट रिसोर्सेज है, वाटर रिसोर्सेज है, सी रिसोर्सेज है, फिशरीज है, क्लाइमेट, रेनफॉल, मिनरल रिसोर्सेज है। तो इनके कारण इंडिया के पास एक स्ट्रेंथ पोजीशन है कि वो नेचुरल रिसोर्सेज उसके पास ज्यादा है, तो उससे अपना जो इकोनॉमी है, अपना इकोनॉमी को इंक्रीज कर सकता है, इकोनॉमी को डेवलप कर सकता है, ठीक है। It is noted that some of the important natural resources of the country are already been discovered by continuous effort of the people of India and abroad. तो जो इंडिया में जो रिसोर्सेज है, नेचुरल रिसोर्सेज, उनको डिस्कवर कर चुके हैं बहुत से साइंटिस्ट ने, एक्सपर्ट ने। तो अभी भी बहुत सारे रिसोर्सेज ऐसा भी है जिसको डिस्कवर करना अभी भी बाकी है। तो अगर उन चीज का अगर डिस्कवर हो जाए तो इंडिया का इकोनॉमी बहुत से ऊपर चला जाएगा। नेचुरल रिसोर्सेज व्हिच हैव बीन ऑलरेडी डिस्कवर्ड such as land surface, forest resources, mines,
mines, of course till date there are many resources which are not able to discovered. वो गवर्नमेंट एफर्ट्स दे रहे हैं, अगर गवर्नमेंट एफर्ट्स दे और लोग एफर्ट्स दे दें उस नेचुरल रिसोर्सेज को हम लोग क्या कर सकते हैं, डिस्कवर कर सकते हैं। अगर डिस्कवर करेंगे उसको हम लोग ढूंढ के निकालेंगे तो उसको अच्छी तरह इस्तेमाल करके एक देश का इकोनॉमी को आगे लेके जा सकता है। नेक्स्ट, natural resources of a country is divided into two types, renewable and non renewable। renewable मतलब है वो रिसोर्स है जिसको हम बार बार इस्तेमाल कर सकते हैं, उनको हम बोलते हैं रिन्यूएबल रिसोर्सेज। और नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो रिसोर्सेज है जो रिसोर्सेज को हम लोग बार बार यूज नहीं कर सकते, एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको हम लोग दूसरे बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। ठीक है, तो रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है, फिशरीज है, लैंड है, वाटर्स है। क्योंकि लैंड कैसे रिन्यूएबल रिसोर्स हो गया, हम लोग एक बार लैंड में खेती करते हैं, लैंड में खेती करने के बाद जब फसल हमको मिल जाता है उसके बाद नेक्स्ट ईयर हम लोग फिर से उस लैंड में हम लोग क्या कर सकते हैं, खेत कर सकते हैं। सेम वाटर को भी हम मल्टीपल टाइम्स, फॉरेस्ट्रीज को भी हम मल्टीपल टाइम्स इस्तेमाल कर सकते हैं, फिशरीज को, पावर को, सबको हम लोग, विंड पावर को, सोलर पावर को हम लोग मल्टीपल टाइम इस्तेमाल कर सकते हैं। लेकिन नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज वो है जैसे कि पेट्रोल हो गया, मिनरल्स हो गया, जिनको हम लोग बार बार नहीं इस्तेमाल कर सकते हैं। उनको उनको एक बार इस्तेमाल करने के बाद हम लोग को उसका बेनिफिट मिलेगा, और बेनिफिट मिलने के बाद वो क्या हो जाएगा, उसको हम लोग फॉर सेकेंड टाइम वी कैन नॉट यूज। ठीक है, तो मोस्ट इंपोर्टेंट रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है इंडिया में देख लेते हैं। जैसे कि लैंड है, फॉरेस्ट्री है, वाटर, फिशरी, सोलर एनर्जी, विंड एनर्जी, बायोगैस एंड बायोमास एनर्जी, ये है हम लोग का। तो चलो शुरू करते हैं एक एक करके। तो उससे पहले हम लोग देख लेते हैं नॉन रिन्यूएबल रिसोर्सेज क्या क्या है। जैसे कि फ्यूल हो गया, कोल, लिग्नाइट, नेचुरल गैस, पेट्रोलियम, उनको हम लोग एक बार इस्तेमाल करने के बाद उसको हम लोग दूसरे बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। दूसरा है मेटेलिक, मेटल को हम लोग बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, जैसे कि गोल्ड, लीड, जिंक, एल्यूमिनियम, क्रोमियम एंड निकेल, यूरेनियम, थोरियम, सिल्वर एक्सेट्रा एक्सेट्रा। नॉन मेटेलिक जो है वो भी नॉन रिन्यूएबल है, जैसे कि जिप्सम, माइक, सल्फर, लाइमस्टोन, मैग्नेसाइट्स, मैग्नेसाइट्स एंड एक्सेट्रा एक्सेट्रा। लाइमस्टोन जो है, जो सॉल्ट है, लाइमशेल, लाइमस्टोन, कैल्सिडियस, सैंड एक्सेट्रा, उसको हम बार बार इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं। It is noted that among the natural resources, the most important resources are, सब जो natural resources है सबसे ज्यादा important क्या क्या resources है, ये है land resources। land resources है important, forest resources है, mineral resources है, water resources है, energy resources है। उनको हम लोग अभी डिस्कस करेंगे। land resources हम लोग जानते हैं कि इंडिया का जो लैंड है वो पूरा वर्ल्ड का 2.4% लैंड है इंडिया में। ठीक है, तो अगर आप उस लैंड का हम लोग अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके, अराउंड 15% ऑफ पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड, देन उस लैंड को अगर हम लोग अच्छी तरह इस्तेमाल कर सके, देन क्या कर सकते हैं हम लोग, इकोनॉमी जो है, इकोनॉमी अच्छी तरह से डेवलप हो सकता है। ठीक है, इट इज नेसेसरी फॉर द यूज ऑफ स्कैर्स रिसोर्सेज, और वो भी बात बता रहा है जो रिसोर्सेज अभी अभी यूज इस्तेमाल नहीं किया जा रहा है उनको भी इफिशिएंटली अगर इस्तेमाल कर सके इंडिया, देन इंडिया का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है, इकोनॉमी ग्रोथ ऑफ इकोनॉमी है, वो क्या हो जाएगा, अच्छे से ज्यादा ऊपर जाएगा। नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। The thick forest of India recognized one of the most important natural resources। ठीक है, इंडिया का जो फॉरेस्ट है वो बहुत क्या है, घने जंगल है। ठीक है, द टोटल एरिया फॉरेस्ट एरिया कवर अराउंड 22% ऑफ द टोटल लैंड एरिया ऑफ कंट्री। इंडिया का जो टोटल लैंड एरिया है उस टोटल लैंड एरिया से लैंड एरिया का 22% जो लैंड है वो फॉरेस्ट एरिया में कवर करता है। द फॉरेस्ट आर सप्लाइंग वेरियस प्रोडक्ट, फॉरेस्ट से हम लोग बहुत सारे सप्लाईज मिलते हैं, जैसे इंडस्ट्रियल प्रोडक्ट हम लोग को मिलता है, लकड़ी मिलता है, एग्रीकल्चर मिलता है, ट्रांसपोर्टेशन मिलता है। ट्रांसपोर्टेशन कैसे, जो बासे से बड़े बड़े लकड़ी के बासे से, उससे लकड़ी कहाँ से मिलता है, बॉडी बनाने, गाड़ी का बॉडी बना के, ट्रक का बॉडी बनाने के लिए जो लकड़ी इस्तेमाल होता है, और डिफरेंट डिफरेंट ट्रांसपोर्टेशन पर्पस में भी फॉरेस्ट का इस्तेमाल किया जा सकता है। जैसे फॉरेस्ट पूरे वेराइटी क्वालिटी ऑफ वर्ड, डिफरेंट क्वालिटी ऑफ वर्ड्स इस्तेमाल प्रोड्यूस करता है फॉरेस्ट। एंड बहुत सारे एनिमल है इंडिया में, टाइगर है, बहुत सारे एक्सेप्ट ऑल द एनिमल्स, स्नेक्स वगैरह वगैरह, बर्ड्स है, एंड मेडिसिनल प्लांट्स, ये इंपॉर्टेंट है फॉर मेडिसिन इंडस्ट्री। हेंस द प्रिजर्वेशन एंड एक्सपेंशन ऑफ फॉरेन रिसोर्सेज इज वेरी इंपॉर्टेंट। तो
फॉरेन रिसोर्सेज को क्या करना पड़ेगा, प्रिजर्व करने पर प्रोटेक्शन करना पड़ेगा एंड एक्सपांड करना पड़ेगा, क्योंकि फॉरेन रिसोर्स फॉरेस्ट का रिसोर्स जो है वो इम्पोर्टेंट है देश का इकोनॉमिक का जो टारगेट है, टारगेट को अचीव करने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट देख लेते हैं मिनरल मिनरल रिसोर्सेज। मिनरल रिसोर्स क्या क्या है? इंडिया रिकॉग्नाइज द रिच कंट्री इन केस ऑफ मिनरल। इंडिया में बहुत सारे मिनरल मिनरल मिलता है। The most important mineral are mentioned above, vital role in the economic development of country because mineral से बहुत सारे प्रोडक्ट का मैन्युफैक्चरिंग होता है। ठीक है, इंपॉर्टेंट मिनरल रिगार्डिंग सच अवेलेबल आयरन और, ठीक है, मैग्नेसाइज, बॉक्साइट, मिका, कॉपर, जिंक एक्सेट्रा एक्सेट्रा, मिनरल ऑयल, पेट्रोलियम, यूरेनियम, उसका इस प्रोडक्ट इन सब को मिनरल का इस्तेमाल होता है डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट को प्रिपेयर करने के लिए, बनाने के लिए इंडस्ट्री में व्यवहार किया जाता है। It notes that the natural mineral resources which are some other like nickel, coal, silver are also the mineral resources used in efficiently way in growth of the country and easily increase the year to come। ठीक है, सही बात, सब एक ही बात बोल रहा है कि अगर हम लोग रिसोर्सेज को इस्तेमाल करें, ठीक है, तो देन उस रिसोर्सेज से हम लोग का इकोनॉमी को हम लोग बूस्ट अप कर सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज क्या क्या है? नो डाउट द डेवलपमेंट ऑफ, क्योंकि वाटर रिसोर्स हम लोग कंट्री में बहुत है, वेयर मल्टीपल नंबर ऑफ रिवर्स आर देयर, बहुत सारे रिवर्स है इंडिया में। अगर हम लोग आसाम की बात करें तो आसाम में भी बहुत सारे रिवर्स है, ब्रह्मपुत्र लार्जेस्ट रिवर ऑफ शाम, देन बराक है हम लोग के पास। ठीक है, तो अगर उन रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी तरह इस्तेमाल करें, क्योंकि अगर हम लोग के पास रिवर है, देन विद द हेल्प ऑफ रिवर वाटर वी कैन प्रोड्यूस मच मोर एग्रीकल्चरल प्रोडक्ट। एग्रीकल्चर के प्रोडक्ट को हम लोग क्या कर सकते हैं, एक्सपांड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर वाटर, क्योंकि अगर रिवर है तो वाटर सप्लाई अवेलेबल है। और एग्रीकल्चर के लिए जब जब बारिश का महीना नहीं रहता है तो उस एग्रीकल्चर फील्ड में वाटर सप्लाई हम लोग प्रोवाइड कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रिवर। तो रिवर के होना बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विद द हेल्प ऑफ रिवर हम लोग एग्रीकल्चर को भी आगे बढ़ा सकते हैं, और विद द हेल्प ऑफ रिवर हम लोग क्या कर सकते हैं, वाटर रिसोर्स हम लोग फिशरीज जो सेक्टर है, फिश प्रोडक्शन वगैरह वगैरह, उनका भी हम लोग डोमेस्टिक का डिमांड जो डिमांड है उसको पूरा कर सकते हैं, वो इंटरनेशनल जो डिमांड है उनका भी डिमांड हम लोग पूरा कर सकते हैं। ठीक है, तो बोथ वाटर सरफेस वाटर एंड अंडरग्राउंड वाटर आर इम्पोर्टेंट। सरफेस वाटर जो है और अंडरग्राउंड वाटर का मतलब है जो माटी के नीचे जो पानी है वो भी इम्पोर्टेंट, क्योंकि पानी के लिए, पीने के लिए पानी है, क्वालिटी वाटर जो हम लोगों को मिलना चाहिए पीने के लिए। अगर हम लोग क्वालिटी ऑफ पानी नहीं पियेंगे देन हम लोग क्या होगा, डिहाइड्रेशन का इफेक्ट होगा, डिफरेंट डिफरेंट डिजीज का इफेक्ट होगा, तो अल्टीमेटली इट विल बी लॉस फॉर अस। ठीक है, तो इसीलिए इन सब बातों को ध्यान में रखना है हम लोग को। नेक्स्ट देख लेते हैं the panic situation, most panic situation of water resources is that the only 20% of underground water is used for various purpose। तो जो अंडरग्राउंड वाटर है ओनली उसको 20% हम लोग यूज कर पाते हैं, बट टोटल यूज लेवल आर ऑल अवेलेबल वाटर इंडिया अकाउंट 50% है, लेकिन उससे हम ओनली 20% इस्तेमाल कर सकते हैं। इफ प्रॉपर इफ ऑल अवेलेबल इंडिया विल बी मेड पॉसिबल, देन इकोनॉमी डेवलप। अगर उस 50% को हम लोग अगर इस्तेमाल कर सकते हैं, देन हम लोग का जो इकोनॉमी डेवलपमेंट है वो अच्छी तरह से हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेस। पावर देखिए, पावर इलेक्ट्रिसिटी, पावर मतलब इलेक्ट्रिसिटी। इलेक्ट्रिसिटी एक ऐसा रिसोर्सेस है जिसको हर ऑर्गेनाइजेशन में इस्तेमाल किया जाता है, हर टाइप ऑफ इंडस्ट्री में इस्तेमाल किया जाता है। अगर इंडस्ट्री में पावर नहीं होगा तो इंडस्ट्री हम लोग रन नहीं कर सकते, और एक इंडस्ट्री रन करने के लिए, ट्रांसपोर्टेशन इंडस्ट्री, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री रन करने के लिए पावर का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो पावर हम लोग प्रोड्यूस कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ नेचर। ठीक है, पावर इज की फैक्टर फॉर इकोनॉमिक डेवलपमेंट। पावर है की फैक्टर है इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए कंट्री का। अभी देख सकते हैं कि चाइना में पावर जनरेशन का कुछ प्रॉब्लम चल रहा था, इसलिए चाइना का जो इकोनॉमी है उस इकोनॉमी में बहुत सारा इन्फ्लुएंस पड़ रहा है, नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ रहा है। फॉर द डेवलपमेंट ऑफ एग्रीकल्चर इंडस्ट्री एंड ट्रांसपोर्टेशन एंड ऑल्सो फॉर फैमिली यूज, हम लोग घर के इस्तेमाल करने के लिए भी पावर का होना जरूरी है। मोबाइल का चार्ज करना, फ्रीज का चलना, हम लोग का जो बल्ब का जो चलना, इट मीन हम लोग का डेली का जो लाइफ का जो एसेंशियल है, उस एसेंशियल को हम लोग क्या कर सकते हैं, पूरा कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ पावर। It's a quick necessity for power resources. Just note that the total supply power resources of India is 60% comes from the
coal based thermal project and 40% are hydro. So it is noted that the total supply of power in India 60% come from coal based thermal project. तो जो power है 60% कहाँ से आता है? कोल बेस्ड थर्मल प्रोजेक्ट से आता है और 40% कहाँ से आता है? हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्रोजेक्ट से आता है। तो इंडिया इज स्टिल लेकिंग अबाउट द लैक ऑफ एनर्जी। तो इंडिया में अभी तक एनर्जी रिसोर्सेज जो है उसका अभी प्रॉब्लम है, उसको अभी इम्प्रूव करना पड़ेगा। द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टेक द नेक्स्ट स्टेप फॉर एफिशिएंट ऑफ एनर्जी रिसोर्स यूज ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज। तो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि तो एनर्जी रिसोर्सेस है जो एनर्जी रिसोर्सेस है उसको अच्छी तरह से इस्तेमाल कर सके। नेचुरल रिसोर्सेज ऑफ असम। असम का नेचुरल रिसोर्सेज क्या क्या है देख लेते हैं। असम इज कॉल्ड द यंगर डॉटर ऑफ नेचर। यंगर डॉटर ये बात को याद रखना है, इसको इम्पोर्टेंट हम लोग स्टार मार्क कर सकते हैं कि असम को क्या बोल सकते हैं रिसोर्सेज के बारे में क्या बताया जा रहा है। द यंगर डॉटर ऑफ नेचर, नेचर का यंगर डॉटर है, हाँ बेटी है, सबसे जवान बेटी है, सबसे हाँ यंगर बोला जा रहा है। नेचर इज गिव्स abundant नेचर रिसोर्स ऑफ Assam, but the state is not moving expect directly the date. The basic reason is a backward economic condition of a country and is the inefficiency of people to successive government of the state failure to make a proper use of available resources। तो गवर्नमेंट का फेलियर तो हम लोग नहीं बात करेंगे क्योंकि गवर्नमेंट का हम लोग आसाम का जो गवर्नमेंट का रिस्पॉन्सिबिलिटी बात कर सकते हैं, लेकिन उसका भी बात को हम लोग को ध्यान में रखना है कि टोटल जो पॉपुलेशन है आसाम में, तो आसाम का जो पॉपुलेशन है वो मैक्सिमम हम लोग बोल सकते हैं कि एजुकेशन इतना हम लोग का अच्छा नहीं है एज कम्पेयर टू स्टैंडर्डाइज एजुकेशन नहीं है कि हम लोग दूसरे स्टेट के तरह ऐसे परफॉर्मेंस कर सके। तो इसके कारण हम लोग बोल सकते हैं कि असम एक बैकवर्ड इकोनॉमी बन चुके हैं। इंडस्ट्रीज भी कम है, तो इंडस्ट्रीज कम होने के कारण जो रिसोर्सेस है असम का, उस रिसोर्सेस को हम लोग अच्छी तरह इस्तेमाल नहीं कर पा रहे हैं। तो अगर हम लोग असम का जो रिसोर्सेस है, नेचुरल रिसोर्सेस है, अगर हम लोग का अपने रिसोर्सेस को हम लोग अच्छी तरह से इस्तेमाल करते हैं, देन हम लोग असम का अच्छी तरह से हम लोग डेवलप्ड स्टेट बना सकते हैं। ठीक है, तो मेजर रिसोर्सेस ऑफ असम कैन बी सब डिवाइड इनटू 4 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। मिनरल, फॉरेस्ट, वाटर, पावर। तो मिनरल में क्या देख लेते हैं, असम में क्या है। असम इज वन ऑफ द रिच स्टेट ना पोज मिनरल। असम एक रिच स्टेट है, बहुत सारे पेट्रोल केमिकल पेट्रोलियम इंडस्ट्रीज है, कोल इंडस्ट्रीज है, नेचुरल गैसेस इंडस्ट्रीज है, लाइमस्टोन, कॉपर, मिनरल सॉल्ट, ए डिफरेंट वेराइटी ऑफ उनके इंडिया असम के पास है। तो मिनरल आर नॉन रिन्यूएबल। इट्स नॉट दैट मिनरल क्या है, नॉन रिन्यूएबल है। एज मच एज प्रॉपर केयर एंड पॉलिसी शुड बी implemented by the government as well as state government to justify the use of the resources। तो रिसोर्सेज को, मिनरल रिसोर्सेज जो है वो नॉन रिन्यूएबल है, अगर आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको हम लोग को बाद में नहीं मिलेगा। तो उसलिए गवर्नमेंट को एक ऐसे पॉलिसी बनाना चाहिए, इम्प्लीमेंट करना चाहिए, मेजर्स लेना चाहिए कि उस रिसोर्सेज जो है मिनरल रिसोर्सेज उसको हम लोग अच्छे से इफिशिएंटली एंड इफेक्टिवली उसको इस्तेमाल कर सके, ऐसे बनाया जाए। ठीक है, नेक्स्ट है फॉरेस्ट रिसोर्सेज। फॉरेस्ट रिसोर्सेज को भी हम लोग को ध्यान में रखना है। फॉरेस्ट रिसोर्सेज वेरी फेमस अक्रॉस द ग्लोब। आउट ऑफ द टोटल जियोग्राफिकल एरिया ऑफ असम कवर्स 22%। असम का जो टोटल एरिया है ज्योग्राफी का, उसका 22% क्या है, फॉरेस्ट एरिया है। I think the forest area is found a resident of various available animals like birds etc etc। जैसे कि बहुत से एनिमल्स है हम लोग का, हाँ उनका भी क्या है, होम है आसाम। there are available trees, और वो बहुत सारे available trees भी है हम लोग के पास। बंसुम, गमारी, साल, चाप, हॉलक, जाइम मखरी एक्सेट्रा। और बहुत सारे एलिफेंट्स भी है, एलिफेंट्स एनिमल है, एलिफेंट्स, बफेलो, बिशोंस, शैम डियर, मंकी, टाइगर, लियोपार्ड, अगेन बर्ड, बहुत सारे बर्ड्स भी है पॉपुलर। असम का पीकॉक, पोलिकॉन, हॉर्नबिल, पाइथन, किंग कोबरा एक्सेट्रा। फॉरेस्ट ऑफ असम में ये सब कुछ मिल सकता है। ठीक है, तो हम लोग के पास फॉरेस्ट रिसोर्सेज बहुत सारे हैं। नेक्स्ट देख लेते हैं वाटर रिसोर्सेज। वाटर रिसोर्सेज भी आसाम में बहुत सारे पाए जा सकते हैं। वाटर रिसोर्सेज क्योंकि आसाम में थोड़ा पहले मैंने बात किया था, प्रिंसिपल रिवर कौन है, ब्रह्मपुत्र है।
and the 50 tributes of its and the following of the various parts of the state. और ब्रह्मपुत्र का जो 50 डिफरेंट ट्रिब्यूट्स है उसका डिफरेंट स्टेट में उसको उस रिवर का पार्ट्स हम लोग को मिल सकता है. सिमिलरली रिवर बराक भी है हम लोग के पास, समस रिवर, एंड इट्स ट्रिब्यूट आर आल्सो फ्लोइंग ह्यूज वॉल्यूम ऑफ वाटर रिसोर्सेज. और विद्याल्प बराक हम लोग बहुत सारे वाटर रिसोर्सेज को हम लोग मिल सकता है विद्याल्प बराक एंड ब्रह्मपुत्र. But in spite of vast system of river, total irrigation constitute around only 24% of total land area. तो total agricultural जो land area है उसका total irrigated land institute है जिससे हम लोग अच्छी तरह से फसल उगा सकते हैं. कितना? only 24% land है जिसको with the help of that हम लोग जिन जमीन पर पानी का अवेलेबल है only 24% लैंड का, लेकिन बाकी जो लैंड है वो टोटल अभी तक प्रॉपरली हम लोग को वाटर रिसोर्सेज नहीं मिल रहे. तो अगर उन गवर्नमेंट की मदद से अगर बाकी जो 76% लैंड अवेलेबल है एग्रीकल्चर लैंड, अगर उनमें अगर एग्रीकल्चरल लैंड में अगर हम लोग को वाटर का सुविधा अगर मिल सके देन एग्रीकल्चर जो प्रोडक्शन है वो इंक्रीज हो जाएगा. तो इसके लिए गवर्नमेंट का मदद से हम लोग क्या कर सकते हैं, जो वाटर रिसोर्सेज है वाटर रिसोर्सेज को प्रॉपरली इस्तेमाल कर सकते हैं. नेक्स्ट है पावर रिसोर्सेज. पावर मैंने बात किया है ऑलरेडी, क्योंकि पावर के मदद से हम लोग इकोनॉमी डेवलप को मदद कर सकते हैं. पर हम लोग का इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट होगा और जो हम लोग का इंडस्ट्रीज डेवलपमेंट होगा और हम लोग का जो पर्सनल लाइफ का जो डेवलपमेंट होगा उसका भी मदद मिल सकती है अगर हम लोग के पास पावर रिसोर्सेज को हम लोग अच्छी तरह इस्तेमाल करते हैं. ठीक है, देयर ह्यूज पावर पोटेंशियल. आसाम के साथ पास बहुत सारे पावर का पोटेंशियल है. एपीडीसीएल जो बहुत सारे पॉपुलर कंपनीज है, गवर्नमेंट कंपनीज, वो पावर प्रोड्यूस करते हैं इन व्हिच द बेस्ड ऑन वाटर, नेचुरल गैस, कोल एक्सेट्रा. The most penning situation is that though the Assam is contribute 20% of total hydropower potential of the country, yet Assam is lagging. तो असम जो ये important question है, असम जो हाइड्रो पोटेंशियल है उससे कितने प्रतिशत इंडिया का टोटल प्रोडक्शन प्रोड्यूस करता है, अराउंड 28% ओनली. तो इसमें हम लोग को इम्प्रूवमेंट करना जरूरी है. ठीक है, कैपेसिटी हम लोग का बहुत ज्यादा है तो हम लोग एज पर द कैपेसिटी हम लोग पावर को प्रोड्यूस करना चाहिए. ठीक है, क्योंकि पावर अगर ज्यादा प्रोड्यूस कर सकते हैं, अगर हम लोगों का सरप्लस है तो हम लोग दूसरा स्टेट को भी सेल कर सकते हैं. और हम लोग का दूसरा सेल करने के बाद तो दूर की बात है, जो रूरल एरिया है उन रूरल एरिया में क्या होता है, अगर रूरल एरिया में कोई इंडस्ट्री होगा तो उस इंडस्ट्री में पावर कट बहुत ज्यादा है. तो उस इंडस्ट्री में अगर कुछ गुड प्रोड्यूस कर रहे हो आप तो उसके लिए आपको बहुत प्रॉब्लम दिक्कत महसूस कर सकते हो, क्योंकि उस प्लेस में हम लोग पावर कट ज्यादा मिलेगा और पावर कट ज्यादा होगा तो इंडस्ट्री शट डाउन होने का चांसेस ज्यादा है. मैंने भी एक रिसर्च किया था एमएसएमई का मेरा मास्टर डिग्री में, तो उसमें भी मैंने देखा था कि जो एमएसएमई का जो रूरल एरिया का जो प्रॉब्लम है उस एरिया का प्रॉब्लम ज्यादातर लोगों का प्रॉब्लम पावर का प्रॉब्लम है, क्योंकि जो छोटा छोटा इंडस्ट्री है, मिल वगैरह है, तो उन लोगों को चलाने के लिए पावर चाहिए. और ज्यादातर विलेज में पावर कट, गर्मी के दिनों में पावर कट का तो असुविधा बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो उस बात को ध्यान में रखना है गवर्नमेंट को. और अगर आप पावर ज्यादा प्रोड्यूस कर रहे हो तो देश का इकोनॉमी का मदद मिल सकता है. हम लोग का लास्ट टॉपिक है द रोल ऑफ नेचर रिसोर्स इन इकोनॉमिक डेवलपमेंट. इकोनॉमिक डेवलपमेंट में नेचुरल रिसोर्सेज का क्या रोल है? बहुत से रोल है, सब रोल है नेचुरल रिसोर्सेज का. द बेसिक डेवलपमेंट ऑफ द कंट्री डिटरमाइन अवेलेबल रिसोर्सेज. अगर एक कंट्री का रिसोर्सेज अवेलेबल है यार, उस रिसोर्सेज को अगर अच्छी तरह इस्तेमाल करता है देन एक कंट्री को अंडर डेवलप से डेवलप होने में टाइम नहीं लगेगा. Increasing the rate of economic development, more especially the rate of development of backward nation mainly depend on the developed nations. तो एक अंडर डेवलप्ड नेशन का जो एक देश अंडर डेवलप कब रहता है, जब उसके पास नेचुरल रिसोर्सेज कम रहता है. ठीक है, तो हम लकी है कि हम लोग का इंडिया, हम लोग का जन्म हुआ है और हम लोग का इंडिया में नेचुरल रिसोर्सेज बहुत ज्यादा है. ठीक है, तो उसके लिए हम लोग शुक्रगुजार है. ठीक है, नेक्स्ट क्या बोल रहा है प्रोफेसर लुइस, क्या बता रहे हैं? द एक्सटेंट ऑफ कंट्री रिसोर्सेज इज क्वाइट ऑब्वियसली लिमिटेड ऑफ द अमाउंट इस टाइप ऑफ डेवलपमेंट व्हिच कैन अंडरगो. तो एक कंट्री का अगर रिसोर्सेज लिमिटेड रहेगा तो उस कंट्री में दिक्कत महसूस होना पड़ेगा कि वो कंट्री डेवलप्ड हो सके. ठीक है, its definition makes clear the process of economic development of both developed and developing and developed country may
may retard if they possess a very limited amount of natural resources. If the available resources of a country are able to use efficiently, the rate of economic development of country will certainly be raised. Certainly be raised. अगर उस resources को हम लोग efficiently इस्तेमाल करते हैं तो rate of economic development क्या हो जाएगा? तो raise हो जाएगा, increase हो जाएगा. तो इंडिया का भी बहुत रिसोर्सेस है, जैसे कि ह्यूज वाटर लैंड रिसोर्सेज, फिशरीज, मिनरल, क्लाइमेट एक्सेट्रा एक्सेट्रा. अगर हम उन रिसोर्सेज को प्रॉपर्ली इस्तेमाल करते हैं तो हम लोग का नियर फ्यूचर बहुत अच्छा होने वाला है. तो जोग्राफिकल लोकेशन ऑफ द कंट्री, हम लोग का जो कंट्री का जोग्राफिकल लोकेशन है बहुत अच्छा है, क्योंकि हम लोग सराउंडेड विद मेनी कंट्रीज. आसाम में भी हम लोग का जो आसाम का जो लोकेशन है बहुत अच्छा है इंटरनेशनल ट्रांजैक्शन करने के लिए, क्योंकि ज्योग्राफिकल लोकेशन बहुत हेल्प करता है एक देश के इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. तो इंडिया का जो ट्रेड रूट है ये बहुत अच्छा है. सी वेज भी है, रोड वेज भी है, यार वेज भी है. तो उसके मदद से इंडिया का जो इकोनॉमी है वो इकोनॉमी हम लोग डेवलप कर सकते हैं. ठीक है, तो उसमें कंट्रीब्यूशन सबका होना चाहिए, मेरा भी, आपका, गवर्नमेंट का, सबका कंट्रीब्यूशन होना चाहिए कि हम लोग पॉजिटिव माइंडसेट के साथ काम करें हम लोग का देश को इकोनॉमी को डेवलप करने के लिए. डेवलपमेंट ऑफ एक्सपेंशन इज वेरियस ट्रांसपोर्ट सिस्टम, हेल्थ, एग्रीकल्चर. तो और एक बात ध्यान में रखना है कि ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर अगर डेवलप है तो डेवलपिंग ऑफ एग्रीकल्चर सेक्टर की भी डेवलप हो सकता है, इंडस्ट्री, बिजनेस सबका डेवलप हो सकता है. तो इट्स द रेस्पॉन्सिबिलिटी गवर्नमेंट टू इंक्रीज द ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम ऑफ कंट्री. मेनली आसाम में जो बराक वैली है उसमें हम लोग को दिक्कत ही इसमें महसूस होता है कि हम लोग का ट्रांसपोर्टेशन सिस्टम इतना भी अच्छे नहीं है, क्योंकि क्योंकि अगर मेघालय में कुछ ज्यादा से बारिश हो जाए तो हम लोग का जो रोडवेज ब्लॉक हो जाता है. तो उसके कारण और उसमें बहुत सारे रोड टैक्स वगैरह वगैरह एक्स्ट्रा चार्जेस देना पड़ता है. उसके लिए हम लोग का जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट हम लोग गुवाहाटी में और डिफरेंट प्लेसेस ऑफ आसाम में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते हैं. तो इसके लिए गवर्नमेंट को कुछ मेजर्स लेना पड़ेगा और डेवलपमेंट ऑफ द other sector. If a transportation sector will increase, it will help develop the other sector of the country. ठीक है, डेवलपमेंट ऑफ दिस टर्न इनटू सर्टेनली डेवलपमेंट ऑफ अदर रिलेटेड सेक्टर, ही मैं बात कर रहा था. तो इंडिया इज वेरी रिच पोजीशन ऑफ मिनरल रिसोर्सेज, और इंडिया के पास बहुत मिनरल रिसोर्सेज है. अगर उस मिनरल रिसोर्सेज को हम लोग इस्तेमाल कर रहे हैं तो बहुत अच्छा है, डेवलप हो सकते हैं. जो रिसोर्स हम लोगों ने ऑलरेडी फाइंड आउट कर चुके हैं उसको इस्तेमाल करना चाहिए, और जो रिसोर्सेज अनडिस्कवर्ड है उसको हम लोगों को क्या करना चाहिए, फाइंड आउट करना चाहिए. तो उसमें गवर्नमेंट का मदद चाहिए उस रिसोर्सेज को डिस्कवर करने के लिए जो अभी तक अनडिस्कवर है. ठीक है, तो उसके लिए स्टडी चाहिए, रिसर्च चाहिए. ठीक है, देख सकते हैं. ठीक है, to note that there are many economists who believe the role of economy. तो कोई भी इकोनॉमिस्ट ऐसे बिलीव करते हैं, स्टिल बिलीव नेचुरल रिसोर्सेज हैव टू बी डोमिनेट रोल इकोनॉमिक डेवलपमेंट. जैसे कि WF ब्रोमेल क्या बोल रहे हैं कि अभी भी वो ये बिलीव करते हैं कि इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने के लिए एक कंट्री का जो नेचुरल रिसोर्सेज है उसका डोमिनेंट होना बहुत इंपॉर्टेंट है. अगर एक कंट्री के पास नेचुरल रिसोर्सेज नहीं है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट होने का उसका चांसेस बहुत कम है. ठीक है, सम ऑफ द इकोनॉमिस्ट ऐसे भी बोल रहे हैं कि who do not believe, जो बिलीव नहीं करते हैं कि इकोनॉमी डेवलप होने के लिए नेचुरल रिसोर्सेज का होना इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है. तो बहुत सारे जो इकोनॉमिस्ट वो रिव्यूज करते हैं उनके बातों को, क्योंकि रिसोर्सेज होना बहुत इंपॉर्टेंट है. बिकॉज विदाउट रिसोर्सेज एक कंट्री कैसा चलेगा. एक कंट्री को ज्यादा से ज्यादा चीज दूसरे कंट्री से मंगाना पड़ेगा, उसके लिए बहुत सारा प्रॉब्लम को उसका जो इकोनॉमिक कंडीशन है वो डिक्रीज हो जाएगा. तो इसके लिए एक कंट्री इकोनॉमी में रिच होना चाहिए, नेचुरल रिसोर्स में रिच होना चाहिए. अगर वो नेचुरल रिसोर्स में अच्छा है देन वो डेवलप होने का उसका चांसेस भी अच्छा है. द टोटल नेचुरल रिसोर्स ऑफ द इंग्लैंड इज लिटिल इंपॉर्टेंट फॉर द डेवलपमेंट, बट इन द 18th century the situation is not just like existing one. इंग्लैंड में भी ऐसा हुआ था. Thus it includes the rate of economic development and globally depend upon the volume of natural resources. उससे हम ये बोल सकते हैं कि नेचुरल रिसोर्स से मदद से एक देश का इकोनॉमी जो रेट है डेवलपमेंट है उसको हम लोग इंक्रीज कर सकते हैं. ठीक है, ठीक है, तो ये था हम लोग का आज का पूरा क्लास नेचुरल रिसोर्स. ये छोटा सा टॉपिक था, ये टॉपिक पूरा डीपली कवर किया गया है ज्योग्राफिक पोर्शन में, आप लोग उसमें जाकर देख सकते हो अगर उस फील्ड को आप लोग स्टडी कर रहे हो. ठीक है, तो नेचुरल रिसोर्सेज का MCQ मैं नेक्स्ट वीडियो में ला रहा हूँ. प्लीज तो वीडियो में बने रहिए. प्लीज डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल, लाइक माई चैनल एंड शेयर कीजिए दोस्तों के साथ. थैंक यू सो मच.